हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं आप सबको न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब मेरे डिटेल बोर्ड पर कवर दे सकते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है सर, एकदम 100% सोल्यूशन की गारंटी है। और ये बेसिक से एडवांस तक हमारे चैनल का नाम बाय अनिल सर। आप सब जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलते हैं सर, आज आप सबको क्लास 10th का न्यूमेरिकल लेकर चले हैं सर। न्यूमेरिकल का क्या हिंदी होता है सर? आंकिक प्रश्न। क्या होता है सर? आंकिक प्रश्न होता है। न्यूमेरिकल को हिंदी में कहते हैं सर आंकिक प्रश्न। और ये न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप सब कृपया कर शांति से देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर सर। और क्वेश्चन सर आपका ये रहा। क्वेश्चन सर, सबसे पहला क्वेश्चन है सर 12 भी विभवांतर। ध्यान देते सर, विभवांतर का मान दिया हुआ है। विभवांतर कहने का मतलब सर भी, और भी का मान दिया हुआ 12 वोल्ट दिया हुआ। अब समझते हैं सर, 12 वोल्ट दिया हुआ, दो बिंदु के बीच 3 सी आवेश का मान दिया हुआ सर। आवेश का मतलब होता है Q, और Q का मान दिया हुआ सर 3C मतलब होता है सर कूलाम। 3C दिया हुआ। आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, पूछ रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य का मतलब सर W, और W बराबर सूत्र होता है सर V गुने Q। W बराबर सूत्र क्या होता है सर? V गुने Q। V का मान है सर 12 वोल्ट, गुने Q का मान है सर 3 कूलाम। 12 में 3 से आता है 12 तिया के 36। कार्य का एसआई मात्रक होता है सर जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है सर? जूल, जिसे जे से सूचित किया जाता है, यानी 36 जूल आपका आंसर सही होगा सर। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सर। और चर्चा इस बात का है कि V बराबर सूत्र होता है सर I इंटू आर। V बराबर सूत्र क्या होता है सर? I इंटू आर। और I बराबर सूत्र हो जाएगा सर V ऊपर और R कहां? नीचे। यदि R बराबर सूत्र निकालेंगे सर तो क्या हो जाएगा? V ऊपर और I कहां हो जाएगा? नीचे। ये तीनों सूत्र जो बताता है सर, ये तीनों सूत्र ओम के नियम से बताता है। किस नियम से सर? ओम के नियम से। किस नियम से सर? ओम के नियम से। ओम के नियम से ये सूत्र बताता है। और ओम के नियम में बताया जाता है सर प्रतिरोध का मान। किसका मान सर? प्रतिरोध का मान जो होता है सर वो अचर होता है। अचर मतलब सर बदलता नहीं। एक चर राशि होता है, एक अचर राशि होता है। प्रतिरोध का मान जो होता है ओम के नियम में अचर होता है। आगे P बराबर सूत्र आप जानते हैं सर W बटा T। और P बराबर सूत्र एक और होता है सर V गुने I। P बराबर सूत्र एक और होता है सर V स्क्वायर बटा में R। P बराबर सूत्र एक और होता है सर, ध्यान देते सर, P बराबर सूत्र एक और होता है सर I स्क्वायर अगुने R अगुने T। ये भी आप लिख सकते हैं। अन्य तो ये नहीं लिखने का इच्छा तो एक और सूत्र भी लिख सकते हैं। P बराबर सर क्या लिख सकते हैं सर? I स्क्वायर गुने R। P बराबर सर I स्क्वायर अगुने R लिख सकते हैं। तो ये चार सूत्र आपको P बराबर हमको पता हो गया सर। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, कुछ सूत्र बता दिए आपको। यहां से हम सीखते हैं फिर से। विभवांतर V का मान दे ले 12 वोल्ट, आवेश Q का मान दिया हुआ 3C। कथा कार्य ज्ञात करे। कार्य मतलब होता है W, और W बराबर सूत्र होता है सर V गुने Q, यानी V के मान 12 वोल्ट, Q के मान 3C। 12 तिया के 36 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में दिल बना के भेजें। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर कुछ कमेंट में बताएं कि सर इतना नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जरूर आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा सर आपका क्वेश्चन नंबर 2।
और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर, जो पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर, यदि एक तार से 15 मिनट, समझते हैं सर, 15 मिनट कहने का मतलब सर समय, समय मतलब टी, और टी का मान दिया हुआ सर 15 मिनट। कितना मिनट सर? 15 मिनट। और जब भी विद्युत धारा चलता है सर, मिनट में नहीं चलता है, सेकेंड में चलता है। और मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए सर 60 से गुना करते हैं। तब 15 में 6 सुना, तब 15 छक 90, 900 सेकेंड हो गया सर। 900 क्या हो गया सर? सेकेंड हो गया। अब समझते आगे, 450 सी आवेश प्रवाहित हो। ध्यान देते सर, आवेश का मान दिया हुआ है। आवेश कहने का मतलब है सर Q, और Q का मान दिया हुआ है सर 450 सी। सी मतलब सर कूलाम। सी मतलब क्या होता है सर? कूलाम होता है। यानी 450 सी दिया हुआ है। तो कहता है क्या सर? जो ध्यान देते, तो कहता है विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखते हैं सर, विद्युत धारा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मतलब होता है सर आई, और आई बराबर सूत्र होता है सर Q बटा में टी। आई बराबर सूत्र क्या होता है सर? Q बटा में टी होता है। यानी कि अब चलते हैं सर, Q के मान निकालते हैं। तो Q का मान क्या है सर? तो Q के मान है सर 450 सी। तो यहां पर लिखेंगे सर 450 सी। अब बटा में टी, टी के मान कितना सेकेंड है सर? 900 सेकेंड है सर। अब बताइए, इसको काटेंगे सर तो 2 मरते कटेगा, यानी ऊपर 1 और नीचे 2। 1/2 का मतलब इसको आधा करेंगे सर तो 0.5। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है सर एम्पियर, जिसे ए से सूचित किया जाता है। कौन चीज सूचित किया जाता है सर? ए से सूचित किया जाता है। तो फिर से समझ लेते हैं, समय टी का मान 15 मिनट दिया हुआ है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में सर 60 सेकंड होता है। तब 15 गुने 60, 900 सेकेंड। आवेश Q का मान दिया हुआ 450 सी। 450 सी कहता विद्युत धारा I के मान ज्ञात करें, और I बराबर सूत्र होता है Q बटा में T। यानी Q के मान 450 सी और T के मान 900 सेकेंड। काटेंगे सर, 4 दूनी के 45, दूनी के 90, 1/2। 1/2 का मतलब 1 का आधा था। 1 का आधा कितना सर? 0.5। अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सब नोट कर लिए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं सर। आगे क्वेश्चन नंबर सर ये आपका रहा 3 नंबर, और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु, तंतु का मतलब फिलामेंट में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, ध्यान देते सर, विद्युत धारा के मान दिया हुआ है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब सर आई, और विद्युत धारा आई का मान दिया हुआ है सर 0.5 एम्पियर। अब आगे बढ़ते सर, विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती। ध्यान देते सर, समय दिया हुआ है, समय टी का मान दिया हुआ है सर 15 मिनट। अब बताइए, मिनट में तो समय होगा नहीं सर, मिनट को सर हम सेकंड में बदलेंगे। तो मिनट को सेकंड में बदलने में क्या करते हैं सर? 15 अगुने 60 से गुना कर देंगे। 15 छक 90, 900 सेकेंड हो जाएगा। 900 क्या हो जाएगा सर? सेकेंड हो जाएगा। कहता है सर विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करें। कहता है आवेश ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें सर? आवेश। आवेश का मतलब होता है सर Q। आवेश का मतलब क्या होता है सर? Q होता है, और Q के मान ज्ञात करना। तो Q बराबर सूत्र होगा सर I गुने टी। Q बराबर सूत्र क्या होता है सर? I गुने टी। तो I के मान कितना है सर? 0.5 एम्पियर। गुने टी के मान कितना सेकेंड है सर? 900 सेकेंड। टी के मान आपके पास 900 सेकेंड है, मतलब ये दशमलव हटाएंगे सर तो नीचे हो जाएगा 10। 5 दूनी के 10, और 2 में 900 से भागा देंगे सर तो 450। यानी आपके पास बच गया सर 450,
आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसको सी से सूचित किया जाता है, यानी 450 सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आप इसको नोट कीजिए। चलिए, यदि आप नोट कर रही है तो आपका इजाजत है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं सर। 3 नंबर के बाद सर क्वेश्चन नंबर ये रहा है आपका 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि एक बल में 3 घंटा, कितना घंटा समय दिया हुआ सर, 3 घंटा। लिखते हैं सर समय बराबर, समय टी बराबर दिया हुआ है सर 3 घंटा। और बताइए, आप समझिए कि घंटा में तो सर विद्युत धारा चलती नहीं है, विद्युत धारा तो एक एक सेकंड में चलती है सर, एक एक क्षण में चलती है, इसलिए इसका मान सेकंड में निकालेंगे। आपको पता है सर 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड, 1 घंटा में सर 3600 सेकंड होता है, तो 3 घंटा में निकालना है, तो 3 घंटा को निकालेंगे, 3600 गुना कर देंगे, तो 3600 सेकंड हो जाएगा सर। अब समझते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3600 को लिख सकते हैं सर 60 गुने 60, इतना सेकंड होगा ना सर। अब समय पता हो गया, 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा के मान, किसका मान सर, विद्युत धारा के मान, विद्युत धारा मतलब आई, और आई के मान सर हमको पता है 0.4 एम्पीयर, ये हमको पता है सर। अब कहता है तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, क्या पूछ रहा है सर, आवेश पूछ रहा है सर, क्या पूछ रहा है, आवेश। आवेश का मतलब होता है सर क्यू, क्यू आपको निकालना, और क्यू बराबर सूत्र होता है आई गुने टी होता है। क्यू बराबर सूत्र क्या होता है सर, आई गुने टी होता है। अब आई, तो आई के मान हमको पता है 0.4 एम्पियर गुने टी, और टी के मान भी हमको पता है सर, कितना सर, 3 गुने 60 गुने 60, दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 होगा सर, इसको काट सकते हैं 10 छक 60 से। अब यहां बच गया 4, गुने 3, गुने 6, गुने 60, गुना करते हैं सर, 4 तिया के 12, 12 छक 72, 4 तिया 12, 12 छक 72, अब 72 में सर 6 से गुना कर देंगे, 6 दूनी के 12, 7 छक 42, 43, एगो 0, यानी आपका आ गया सर 4320। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसको सी से सूचित किया जाता है, यानी 4320 सी कूलाम होगा आंसर आपका करेक्ट। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 4, और 1 मिनट का टाइम आप इसको नोट कीजिए। यदि नोट कर लिए तो इजाजत है, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते सर, अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा सर आपका 5। पांच नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते सर। एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। ध्यान देते सर, विभवांतर के मान, किसका मान सर, विभवांतर भी का मान पता चलता है कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। अब आगे पढ़ते हैं, यदि प्रतिरोधक से 0.05 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ध्यान देते सर, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब होता है सर आई, और आई के मान हमको पता है सर 0.05 एम्पीयर, इतना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कहता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, क्या पूछ रहा है सर, प्रतिरोध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वहां से,
प्रतिरोध, और प्रतिरोध आर बराबर सूत्र होता है सर भी बटा में आई। आर बराबर सूत्र क्या होता है सर, भी बटा में आई होता है, और भी का मान हमको पता है सर 10 वोल्ट, और आई के मान भी हमको पता है सर 0.05 एम्पियर। इतना ही ना है सर। अब आगे को बढ़ते, यहां पर आते सर, ऊपर आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है और एम्पियर में दिया हुआ है सर 0.05 एम्पियर। अब देखिए सर, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक और 2 गो अंक, तो 2 गो जीरो बैठाएंगे। ध्यान दीजिए, एक अंक 2 अंक तो 2 जीरो ना सर। अब देखिए ऊपर क्या आपके पास बचा 10 गुने 100 बचा, और नीचे में आपके पास बच गया 5। काटेंगे तब 5 दूनी के 10, और 2 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 200 हो जाएगा। अब बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है सर ओम। क्या होता है सर, ओम होता है, यानी 200 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। अब इसको आगे की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था सर आपका 5, और 5 नंबर क्वेश्चन को शांति से आप उतार लीजिए। यदि सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा तो उतारा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, यदि नोट कर लिए तब। अगला 5 नंबर के बाद ये सर आपका क्वेश्चन नंबर रहा 6, और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सर, जो ध्यान देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, किसी प्रतिरोध के 0 से 12 वोल्ट की बैटरी। ध्यान देते हैं सर, विभवांतर के मान दिया हुआ, किसका मान दिया हुआ है सर, विभवांतर के मान भी का मान दिया हुआ है सर 12 वोल्ट दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं सर, को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मेगा एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ध्यान देते हैं सर, विद्युत धारा, क्या चीज सर, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब होता है सर आई, और आई का मान दिया हुआ है सर 2.5 मेगा एम्पियर। 2.5 मेगा एम्पियर दिया हुआ है। अब सर 2.5 मेगा एम्पियर दे रहे हैं सर, और मेगा एम्पियर को हमको एम्पियर में बदलना है। तो मेगा एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए सर 1000 से हम भागा देते हैं। 1000 से क्या देते हैं सर, भागा देते हैं। तो इसको भागा देंगे सर तो 2.5 अब बटा में हो जाएगा सर 1000। अब बताइए 2.5 और 1000 को लिख सकते हैं सर 10 की पावर 3 एम्पियर, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 का मतलब होता है 10 है कि 100, 100 है कि 1000। अब देखिए सर, ये 2.5 गुने 10 की पावर 3 नीचे है, सबसे ऊपर लेके जाएंगे सर तब प्लस का जगह कोची हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। ध्यान देते सर, ये 10 की पावर 3 नीचे था, इसको ऊपर लेके गए, मतलब कि नीचे था हर में, उसको लेके गए अंश में, तो प्लस का जगह कुछ हो जाता है माइनस, अब माइनस की जगह हो जाता है प्लस। ये आपका आई के मान निकला। तो कहता है प्रतिरोधक के प्रतिरोध निकालें। क्या निकालना है सर, प्रतिरोध निकालना है। और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है सर, आर, और आर बराबर सूत्र क्या होता है सर, भी बटा में आई। आर बराबर सूत्र क्या होता है सर, भी बटा में आई होता है। तो भी का मान कितना है सर, 12 वोल्ट है सर, लिख देंगे 12 वोल्ट बटा में आई। तो आई के मान कितना निकालें सर, 2.5 गुने 10 के पावर -3। अब ध्यान देते हैं सर, ये 12 गुने 10 की पावर -3 नीचे है, यदि इसको आप ऊपर लेके जाइएगा तो 10 की पावर 3 मतलब 10 गुने 10 ऊपर चला जाएगा। अब बटा में हो गया सर 2.5, ये दशमलव हटाएंगे तो फिर ऊपर 10 हो जाएगा। अब देखिए सर, इसको काट सकते हैं, 5 25 और 2 5 10, और तो कटेगा नहीं सर, तो नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे सर, 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24, और काट सकते हैं यहां पर
5 दूनी के 10, तब 12 दूनी के 24 और 24 दूनी के 48 हो जाएगा सर। ध्यान देते हैं, 12 दूनी के 24 और 24 दूनी के 48, गुने 2 गो 10 बच गया सर। 2 क्या बच गया सर? 10 बच गया। यानी आपके पास हो गया 48 पर के शून्य 2 शून्य। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है सर ओम, यानी 4800 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाए। यहां तक परेशानी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सेम टू सेम है सर। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए सर। यदि नोट कर लिए होंगे तो आगे की ओर बढ़े, इजाजत है तो। चलिए सर आगे की ओर बढ़ते हैं सर। और अगला क्वेश्चन है ये आपका रहा 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन का रहा सर, जब किसी विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 110 वोल्ट। ध्यान देते हैं सर, विभवांतर के मान दिया हुआ है। विभवांतर भी का मान दिया हुआ है सर 110 वोल्ट। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं। कहता है सर, तो हीटर स्रोत से 2 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। विद्युत धारा कहने का मतलब सर आई, और आई का मान है सर 2 एम्पीयर। कितना सर? 2 एम्पीयर। अब देखिए यहां पर प्रतिरोध पहले निकालते हैं सर। क्या निकालेंगे? प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध का मतलब होता है सर आर, और आर बराबर सूत्र होता है भी बटा आई। आर बराबर सूत्र क्या होता है सर? भी बटा आई। तो भी का मान कितना है सर? तो भी का मान है सर 110 वोल्ट, बटा में आई, आई के मान है सर 2 एम्पीयर। काटेंगे सर तब 55 दूनी के 110, यानी कि सर 55 ओम हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करते हैं सर कि ये तो हमारा 55 ओम आर के मान निकल गया। अब आगे पढ़ते हैं। यदि विभवांतर को 220 वोल्ट कर दिया जाए, ध्यान देते सर, फिर क्या कहता है महाशय कि विभवांतर का मान, विभवांतर मतलब भी का मान कितना वोल्ट कर दी जाए? 220 वोल्ट। पहले था 110 वोल्ट, अब कर दिया जाता है 220 वोल्ट। तो हीटर स्रोत से कितना धारा लगेगा? धारा मतलब सर विद्युत धारा। धारा मतलब कौन सर? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मतलब होता है सर आई, और आई बराबर सूत्र होता है सर भी बटा में आर होता है। अब बताइए भी का मान हमको पता है सर, कितना पता है? 220 वोल्ट पता है, और आर के मान भी हमको पता है सर 55 ओम पता है सर। तो यहां पर लिख देंगे सर 55 ओम। काटेंगे सर तब 55 चौके 220, यानी सर निकल गया सर 4 एम्पियर। अब समझते हैं सर, पहले विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर था, अब हो गया क्या एम्पियर? 4 एम्पियर। इसका मतलब क्या है सर कि यदि विभवांतर का मान दोगुना कर दी जाए, दोगुना कर दी जाए तो ध्यान देते सर, यदि विभवांतर का मान दोगुना कर दी जाए तो विद्युत धारा का मान भी 2 गुना हो जाती है। नहीं सर, ध्यान दीजिए, पहले विभवांतर था 110 वोल्ट और कर दिया सर 220 वोल्ट, तब पहले विद्युत धारा का मान था 2 एम्पियर, अब हो गया सर 4 एम्पियर। हुआ कि नहीं सर? 2 का दुगना 4 और 110 के दुगना 220 वोल्ट। इसका मतलब क्लियर है सर, यदि विभवांतर का मान दोगुना कर दी जाती है
तो विद्युत धारा का मान भी क्या गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, और ये 7 नंबर क्वेश्चन आप नोट कीजिए। चलिए, तो आपको टाइम बहुत दे दिए, आप नोट कर लिए होंगे, और अगला क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। 7 के बाद सर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, और ये क्वेश्चन नंबर सर ये रहा है आपका 8, और 8 नंबर का था सर, किसी 40 प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल उष्मा, 40 प्रतिरोधक, कितना प्रतिरोधक सर, 4 ओम प्रतिरोधक, 40 नहीं है सर, यहां पर 4 ओम है। अब ध्यान देते सर, प्रतिरोध के मान हमको पता हो गया सर, प्रतिरोध का मतलब सर R, और R का मान दिया हुआ 4 ओम, प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही। ध्यान देते हैं सर, उष्मा, और उष्मा को ही सर हम शक्ति कहते हैं, शक्ति मतलब P, और P का मान सर 100 जूल कहिए या आप 100 वाट कहिए, एक ही बात है सर। अब कहता है सर, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें। विभवांतर ज्ञात करना सर, और P बराबर सूत्र होता है V स्क्वायर बटा में R। अब बताइए सर, V निकालना है तो सूत्र होगा V स्क्वायर बराबर P गुने R। अब बताइए, यहां पर V स्क्वायर बराबर सूत्र निकाले सर P गुने R, तो बताइए V बराबर सूत्र होगा, स्क्वायर उधर जाएगा सर तो अंडर रूट में हो जाएगा सर, और अंडर रूट में हो जाएगा सर P गुने R। अब बताइए, अंडर रूट P, तो P के मान हमको पता है सर 100 वाट, गुने R, और R के मान भी पता है सर 4 ओम, यहां पर लिखेंगे 4 ओम। अब देखिए सर, 100 में 4 से गुना करेंगे सर तो हो जाएगा आपका 400, और 400 को हम लिख सकते हैं सर 20 गुने 20। अब 2 गो 20 है सर, तो 1 गो 20 बाहर निकल जाएगा सर, और भी मतलब होता है विभवांतर, और विभवांतर के ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, यानी 20 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा हो। चलिए, तो ये क्वेश्चन का उतारा जाए। चलिए, तो आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा सर आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि 1 घंटा में 50 भी विभवांतर से, ध्यान देते सर, विभवांतर का मान दिया हुआ है, विभवांतर भी का मान दिया हुआ है सर 50 वोल्ट। कहता है आवेश, आवेश का मतलब होता है सर Q, और Q का मान दिया हुआ है सर 960 सी। 960 सी आवेश को हस्तांतरित करने में उत्पन्न उष्मा की गणना करें। उष्मा ज्ञात करना सर, उष्मा मतलब Q, उष्मा मतलब कौन सी सर, Q। 960 सी, भी का मान दिया हुआ, आवेश Q का मान दिया हुआ, हस्तांतरित करने में उत्पन्न उष्मा की मान ज्ञात करना है। तो उत्पन्न उष्मा का मतलब होता है सर, जो समझिए, उष्मा ज्ञात करना, उष्मा को ही सर कार्य कहते हैं, और कार्य मतलब होता है सर W, और W बराबर सूत्र होता है सर Q गुने V, या V गुने Q लिख सकते हैं। अब ध्यान देते सर, Q के मान कितना है, तो Q के मान है सर 960 सी, गुने V के मान कितना है सर 50 भी है। अब इसको गुना करेंगे सर 1 0 1 0, तो हो गया आपका 2 0,
6 में 5 होना था, 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, 9 पचे 45 से 3 हो गया सर आपका 48। कार्य के एसआई मात्रक होता है सर जूल। अब इसको सर मानक रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 48 पर 3 जीरो, इतना जूल ना सर। इसको लिख सकते हैं 4.8 गुने 10 के पावर 4 जूल आंसर। काहे ऐसे लिखेंगे सर, ध्यान देते हैं मानक रूप कैसे लिखते हैं। देखिए 4.8, 3 को जीरो था, दशमलव का मतलब 1 जीरो बढ़ गया तो 4 जीरो हो गया, यानी 10 के पावर 4 हो गया सर। मान लिया जाए सर 625 और 2 जीरो, ऐसे इसको मानक रूप में लिखना, तब 6.25 गुने 10 की पावर 3 को जीरो और दशमलव के बाद 2 अंक, तो 3 2 कितना 5, यानी 10 के पावर 5 हो जाएगा। ऐसे आप मानक रूप में लिख सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर था सर आपका 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 को आप उतारिए। चलिए आगे की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर सर ये रहा है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर, कोई विद्युत बल 220 भी के विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर, ध्यान देते सर, विभवांतर के मान दिया हुआ, विभवांतर मतलब भी का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, करने पर 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है। ध्यान देते सर, विद्युत धारा के मान, किसका मान सर, विद्युत धारा, और विद्युत धारा आई के मान सर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 0.50 एम्पियर। तो कहता बल्ब की शक्ति क्या होगी, क्या पूछ रहा है सर, शक्ति पूछ रहा है। शक्ति का मतलब P होता है सर, और P बराबर सूत्र होता है V गुने आई। अब बताइए V का मान कितना है सर, 220 वोल्ट है, गुने आई का मान कितना है, 0.50 है, दशमलव हटाएंगे सर, नीचे 1 और 2 अंक तो 2 जीरो। अब देखिए आपके पास ऊपर में क्या बचा सर, जो देखते हैं ऊपर में आपके पास बचा सर 220, गुने ऊपर में बच गया सर आपके पास 50, और नीचे में बच गया सर 100। काटेंगे सर तब 50 दूनी 100, 11 दूनी का 22, 110। आपके पास आ गया सर 110। अब ध्यान देते शक्ति P है सर, और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है जिसे W से सूचित किया जाता है, यानी 110 वाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे ये आप उतार लें। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, 11 नंबर से। क्वेश्चन नंबर सर 11 चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सर एक 40 वाट का बिजली के बल्ब, ध्यान देते सर वाट दे ले, इसका मतलब शक्ति का मान दिया हुआ, शक्ति मतलब P, और P का मान दिया हुआ सर 40 वाट। बिजली के बल्ब को 220 भी के स्रोत से जोड़ा जाता है। ध्यान देते सर विभवांतर के मान, विभवांतर मतलब V का मान, और V का मान दिया हुआ है सर 220 वोल्ट, स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान निकाले, विद्युत धारा के मान निकालना, विद्युत धारा के मान ज्ञात करना है। विद्युत धारा मतलब सर आई, तो आई बराबर सूत्र क्या होगा सर, जो ध्यान देते हैं, तो आई बराबर सूत्र हो जाएगा सर P बटा में V। अब देखिए सर P, तो P का मान हमको पता है सर K वाट 40 वाट, और V का मान भी पता है सर 220 वोल्ट। अब देखते हैं सर आगे की ओर,
अब आगे की ओर बढ़ते हैं यहां पर सर, तो 40 वाट आपको दिया हुआ है, अब बटा में सर 220 वोल्ट। अब 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी के 4, 11 दूनी के 22, ऊपर हो गया सर 2, अब बटा में 11। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यानी 2/11 एम्पियर आंसर हो जाएगा। और नहीं तो भागा दे के आप आंसर भी ला सकते हैं। क्या देंगे सर, 11 में और 2 से भागा दे देंगे, तो 0.0, 1 मरते 11, 9.0, 11×88, यानी कि आपका भागा दे के आया सर 0.18 एम्पियर। ये भी आपका आंसर सही होगा सर, आपका मन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और आज आपका न्यूमेरिकल का सबसे लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर पढ़ाएंगे, और फिर कल हम आपको न्यूमेरिकल लेकर आएंगे 10-12 क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन उतारा जाए और लास्ट क्वेश्चन आज का 12 नंबर बताएंगे। पहले नोट कीजिए। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। आज का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर चलते हैं 12। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर 12, और ये रहा सर आपका क्वेश्चन नंबर 12। बारह नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान देते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, इसलिए अंतिम क्वेश्चन है सर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में अधिकतर विद्यार्थी फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन को शांति से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, बिजली के बल्ब पर 220 भी लिखा हुआ, ध्यान देते हैं सर, भी लिखा हुआ है, इसका मतलब विभवांतर के मान दिया हुआ, विभवांतर भी का मान है सर 220 वोल्ट, 100 वाट अंकित है, 100 वाट अंकित है, इसका मतलब शक्ति P का मान दिया हुआ है सर 100 वाट। तो कहता है सर क्या, बल्ब का प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब बताइए P बराबर सूत्र होता है सर V² बटा में R होता है कि नहीं सर। अब बताइए हमको R निकालना है सर, तो सूत्र में होगा V² बटा में P। देखिए जब P बराबर सूत्र होगा V² बटा में R, तो हमको R निकालना है सर, तो V² ऊपर, P कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब ध्यान देते सर, यहां पर आपका सूत्र क्या बना सर, R बराबर सूत्र बना सर कौची V², अब बटा में P बना सर। अब देखते सर V², तो V का मान कितना है सर 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट गुने 220 वोल्ट। अब बटा में आपका हो गया P, और P का मान दिया हुआ सर 100 वाट, 100 वाट दे देंगे। 1020 कहानी खत्म। अब बच गया सर 22 गुने 22, अब 22 गुने 22 होता है सर 484। अब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है सर ओम, यानी 484 ओम आपका करेक्ट आंसर हो गया सर। अब आगे कहता है बल्ब का तो प्रतिरोध ज्ञात कर लिए, और इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकाले। विद्युत धारा के मान ज्ञात करना सर, कौन सी ज्ञात करना है, विद्युत धारा के मान ज्ञात करना है। और विद्युत धारा I बराबर सूत्र होता है सर, क्या होता है सर, V बराबर सूत्र होता है I इंटू R, तो I बराबर सूत्र क्या होता है सर V बटा R होता है, कौन होता है सर V बटा R। अब देखते हैं सर V, तो V के मान हमको पता है सर 220 वोल्ट, लिख देंगे सर 220 वोल्ट, बटा में R, और R के मान हमको सर अभी तुरंत निकाले हैं 484 ओम निकाले सर, यहां पर दे देंगे सर 484 ओम। अब काटेंगे सर, तो 220 क्या था 110, 484 क्या था 2 4,
अदू 110 के आधा हो जाएगा सर 55, और 242 के आधा होगा सर 121, यानी ऊपर हो गया 55 और नीचे हो गया सर 121। इसको भागा देंगे सर, तो 121 में जब 55 से भागा देंगे सर तो लगभग में और भी काट सकते हैं इसको। देखिए सर, आपको ऊपर बच गया 55 और नीचे बच गया सर 121। देखिए 11 पचे 55 11 11 121 नहीं कटेगा सर, यानी आपके पास बच गया 5 और नीचे बच गया 11। अब 5/11 कौची एम्पियर का है सर, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है, और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, और विद्युत धारा को मापने वाले मशीन को ए मीटर कहते हैं, और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक वोल्ट मीटर होता है जिसे विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापने वाले मशीन को वोल्ट मीटर कहा जाता है, और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में नहीं समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आज आप सबका इतना ही है। मैं चाहूंगा कि आप सबसे विदा लेने के लिए चाहूंगा, और आप सब इसको थोड़ा सा पहले नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद या स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सब इसको बनाइए। आज का न्यूमेरिकल 12 प्रश्न था, और आप सबके विश्वास दिलाते हैं कि न्यूमेरिकल का यदि बादशाह बनना है तो प्रत्येक दिन मेरा वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं आप सबसे विदा लेने के लिए चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।